अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी दूसरे देशों से बढ़ा रहा मेलजोल। तुर्कमेनिस्तान के कौंसल जनरल से तालिबानी प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। अफगानिस्तान के संचालन को लेकर नेताओं के बीच हुई चर्चा। दोनों देशों ने दोस्ती को और मजबूत बनाने का किया वादा। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीनी टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू। अफगानिस्तान के भविष्य और नई सरकार के गठन की योजना को लेकर दिया बयान। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा बने रहेंगे देश के सर्वोच्च नेता। तालिबान अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा, इसके बारे में अभी तक अंतिम फैसला नहीं। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर कम नहीं हो रही देश छोड़ने की कोशिश करने वालों की भीड़। विमान में चढ़ने के लिए लोगों की जद्दोजहद अब भी जारी। काबुल एयरपोर्ट पर रेस्क्यू विमान में चढ़ने के लिए दौड़ते नजर आए लोगों को चिल्लाते और भागते भी देखा गया। नाटो अधिकारियों के मुताबिक अब तक 18,000 से अधिक लोगों को काबुल से निकाला गया। कतर में तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान किसी अन्य देश या व्यक्ति को अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधि के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। इतना ही नहीं, तालिबान प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान पर हमला करने वालों को देंगे करारा जवाब। अफगानिस्तान से जारी है लोगों का रेस्क्यू। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक काबुल हवाई अड्डे से 3,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों में 350 अमेरिकी भी शामिल। अफगानिस्तान से पर्थ पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई रेस्क्यू विमान। चालक दल समेत 94 लोगों का दल सकुशल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश से 162 लोगों को निकाला गया। आगे भी जारी रहेगा रेस्क्यू अभियान। अफगानिस्तान के काबुल से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी। काबुल से निकाले गए 60 लोग पहुंचे जर्मनी। काबुल से आए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। फिलहाल सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। जर्मन रेड क्रॉस की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, सीपीएम, शिवसेना समेत 19 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सोनिया गांधी ने विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रहित में सिर्फ संसद में नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दल एकजुट हों। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता की वजह से सरकार को ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। समाजवादी पार्टी को इस बैठक में शामिल होने का न्योता मिला था, लेकिन पार्टी नेताओं ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। वहीं बीएसपी भी कांग्रेस अध्यक्ष की इस बैठक में शामिल नहीं हुई। उधर आम आदमी पार्टी को इस बैठक का न्योता ही नहीं मिला था। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव के चलते एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियां इस बैठक में शामिल नहीं हुई। वहीं पंजाब चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को इस बैठक का न्योता नहीं दिया गया। आरजेडी में जारी खींचतान बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए तेज प्रताप यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। तेजस्वी से मुलाकात न होने पर तेज प्रताप भड़क गए और आरोप लगाया कि संजय यादव ने तेजस्वी को उनसे बात करने से रोक दिया। गुरुवार को तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव से किसी तरह के मनमुटाव से इनकार किया था, लेकिन अब जब वो तेजस्वी से नहीं मिल सके तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच तेजस्वी यादव ने सभी को अनुशासन में रहने और बड़ों के सम्मान की नसीहत दी है। अभी जब हम तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों को लेकर सीबीआई एक्टिव हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बंगाल चुनाव के बाद हुए रेप और मर्डर केसों की जानकारी राज्य के डीजीपी से मांगी है। 25 अफसरों की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही सीबीआई और एसआईटी को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जाँच का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि रेप और मर्डर के मामलों की जाँच सीबीआई करेगी और उससे इतर अन्य मामलों की जाँच एसआईटी करेगी। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने के आरोप में मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर तहरीर दी गई है। ये तहरीर अम्बेडकर महासभा ने दी है। अम्बेडकर महासभा ने मुनव्वर राना के तालिबान और महर्षि वाल्मीकि की तुलना करते हुए दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है।
AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के तालिबान से भारत की महिलाओं के हालातों की तुलना पर सियासी घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंद्लाजे ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए उन्हें अफगानिस्तान जाने की सलाह दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ओवैसी पर हमला किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का ऐलान किया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि जो छात्र पिछले साल मार्च के बाद अनाथ हो गए हैं, उन्हें उसी स्कूल में रखा जाए। DDA या सरकार आवंटित जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार लगभग 5,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायरस की चपेट में आने के बाद से अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। विभाग ने ऐसे 268 बच्चों की पहचान की है जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया है। सीएम योगी के नए आदेश के मुताबिक इस रक्षाबंधन से यूपी को पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया है, यानी रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते यूपी में शनिवार का लॉकडाउन हटाया गया था। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को ज़ैकोव-डी नाम दिया गया है। ये DNA पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत सरकार के बायोटेक विभाग के साथ मिलकर बनाया गया है। हरियाणा के पलवल में 18 अगस्त को हुई महंत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल त्रिशूल भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महंत पर आरोपी शख्स के 5,000 रुपए बकाए थे, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपी ने त्रिशूल से हमला कर महंत की हत्या कर दी। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा के एक होटल में कमरे से शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव महोबा के गांधीनगर इलाके के 39 साल के आदेश गुप्ता का है, जिसने 18 अगस्त की शाम 1 दिन के लिए कमरा किराए पर लिया था। लेकिन जब 2 दिन बाद भी रूम नहीं खुला तो होटल संचालक जानकारी के लिए पहुंचा। कमरा बंद होने की वजह से पुलिस को बुलाकर होटल कर्मचारी कमरे के अंदर गए तो वहाँ शव बरामद हुआ। राजस्थान के जालौर में एक निर्माणाधीन ग्रेनाइट फैक्ट्री में हादसे से 5 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन फैक्ट्री में टैंक खोदने का काम चल रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गोरखपुर के शहर से सटे 60 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। नदियां उफान पर आई तो खेतों के साथ सड़कों पर भी सैलाब नजर आने लगा। यही वजह है कि गांव के लोगों की मदद के लिए नाव भी लगानी पड़ी। बाढ़ की वजह से 30,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है, वहीं हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिहार के कटिहार में बाढ़ का कोहराम जारी है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी भर जाने से अधिकारियों को परेशानी हो रही है। पूरा थाना डूब गया है। पुलिस वालों की वर्दियां भीग गई हैं। वहीं कई किताबें पानी हो गई। वहीं पुलिस स्टेशन आने वाले लोगों को भी बाढ़ के पानी से दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में तूफान के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही। जान माल का हुआ भारी नुकसान। हेवुड काउंटी में बाढ़ की चपेट में आकर 20 लोग हुए लापता। 2 लोगों की हुई मौत। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने शुक्रवार को अपना दूसरा स्पेस वॉक मिशन पूरा किया। 6 घंटे के वॉक के दौरान कई शारीरिक गतिविधियां करते हुए नजर आए चीनी अंतरिक्ष यात्री। ये अंतरिक्ष यात्री 3 महीने के मिशन के लिए चीन के तीसरे कक्षीय केंद्र पर 17 जून को पहुंचे थे। टोक्यो पैरालंपिक्स के आयोजकों का बड़ा बयान। खेल अधिकारियों ने कहा, बहुत कठिन समय में हो रहा है खेलों का आयोजन। मेजबान शहर टोक्यो में बढ़ा डेल्टा वेरिएंट का खतरा। अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन उपायों को बढ़ाने का किया फैसला। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह से पहले मेजबान देश जापान की राजधानी टोक्यो में फ्लेम गैदरिंग सेरेमनी का हुआ आयोजन। समारोह के दौरान टोक्यो के गवर्नर समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। 24 अगस्त को डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के बीच पैरालंपिक खेलों की होगी शुरुआत।
स्विट्जरलैंड की जिल टेकमैन ने सिंसिनाटी में हो रहे वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन में अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पिछले साल फाइनलिस्ट और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी नाओमी ओसाका को 3-6, 6-3, 6-3 से हराया। 2017 के बाद से पहला सेट जीतने के बाद ओसाका की ये चौथी हार है। सियासी संकट के बीच मलेशिया के नए नेता का नाम हुआ ऐलान। पूर्व उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने चुना देश का नेता। 61 साल के इस्माइल साबरी शनिवार को 9वें पीएम की लेंगे शपथ। शाही महल में हुई बैठक में साबरी याकूब को चुना गया नेता। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने सोमवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में संकट और रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेलनी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी लगवाई कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने देश की जनता से की अपील, कहा डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी है कोरोना की बूस्टर डोज। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हारजोग पहले ही लगवा चुके हैं तीसरी डोज। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में नहीं थम रहा डेल्टा वेरिएंट का कहर। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन 600 से अधिक संक्रमितों की हुई पहचान। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने सिडनी में सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने के बावजूद संक्रमित हो रहे लोग, 3 अमेरिकी सीनेटर्स की रिपोर्ट वैक्सीन लगवाने के बावजूद आई पॉजिटिव। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा डेल्टा वेरिएंट का कहर। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 बूस्टर डोज लगाने की योजना का किया ऐलान।